अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट गौहर इशरत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट टाइम विद गौहर। जी हाँ, अगर रहना चाहते हैं अपडेट स्पोर्ट्स की दुनिया से, क्रिकेट की दुनिया से कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है और अंदर के क्या मामला चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा मौका भारत के हाथ से तो जा चुका है, लेकिन इस वक्त भारत को अब भी ये हजम नहीं हो रहा है कि अब भी वो रात खत्म नहीं हुई है भारत के लिए कि वर्ल्ड कप भारत हार चुका है। वो क्यों? जी हाँ नाज़रीन, बड़े बड़े इस वक्त लेजेंड के स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं। विक्रांत गुप्ता, जी हाँ, विक्रांत गुप्ता ने भारत को करार दिया है इतने बड़े नुकसान का, वर्ल्ड कप हार जाने का जिम्मेदार भारत को विक्रांत गुप्ता की जानिब से करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि आपकी चाल जो आपने चली फाइनल में वो भारत के अपने ही सर आ पड़ी। साथ साथ इस पर बात होगी। इसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। जी हाँ, दौरा ऑस्ट्रेलिया है, साथ साथ स्क्वाड का ऐलान हुआ है, लेकिन वहाब रियाज ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है हारिस रऊफ को लेकर के। जी हाँ, हारिस रऊफ का अगली सीरीज में दाखिला बंद होता दिखाई देता है। वहाब रियाज की जानिब से ये वाजे तौर पर इंदिया दिया गया है। इस पर बात होगी। इसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इरफान पठान को भारत की हार तो यकीनी तौर पर हजम नहीं होनी थी, लेकिन इस वक्त इरफान पठान ने एक ऐसी बात कर दी है पाकिस्तान को लेकर के, जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इरफान पठान ने रात में क्या बात की है उस पर बात करेंगे। वो क्या स्टेटमेंट है, क्यों इतना घबरा रहे हैं कि स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गए जब वर्ल्ड कप भारत हार चुका है। जी हाँ नाज़रीन, इस सिचुएशन ये है कि भारत का ख्वाब तो अधूरा रह गया है। घर के शेर घर में तो ढेर हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया उनके मुंह से निवाला छीन कर इस वक्त ले गया है, लेकिन इस वक्त जो क्रिकेट देखने वाले और जो समझने वाले हैं वो ये सब जानते हैं कि भारत नो डाउट अनबीटेबल रहा, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अनबीटेबल रहा, लेकिन कोई ना कोई एक दिन होता है जिसमें आप हारते भी हैं, और वो हार भारत के नसीब में वर्ल्ड कप के फाइनल में लिख दी गई थी, लेकिन वो खुद लिखी है भारत ने, ऐसा कहते हैं विक्रांत गुप्ता। जी हाँ, विक्रांत गुप्ता की जानिब से नाज़रीन वाज़ेह तौर पर अब क्या कहा गया, और ये वो बात है वाकई तौर पर अब ये भारत में एक फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि अगला भी वर्ल्ड कप है, जब होगा तो उसमें क्या करेगा भारत, अगली सीरीज में क्या करेगा, क्या कुछ होगा। जी हाँ, विक्रांत गुप्ता की जानिब से कहा गया, 2013 की बात की गई, और नो डाउट आप सब जानते हैं कि 2013 से आज 23 तक भारत जितने भी आईसीसी के इवेंट्स खेला है, 5 आईसीसी के इवेंट्स खेला है। विक्रांत गुप्ता की जानिब से ये कहा गया है कि जितने भी आईसीसी के 5 इवेंट 2013 से 23 तक भारत ने खेले हैं, पांचों हारे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, और ना सिर्फ हारे हैं बल्कि वन साइडेड हारे हैं। जी हाँ, भारत ने आईसीसी के पांचों इवेंट इतने सालों में वन साइडेड हारे, 5 खेले 5 हारे, जो कि एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। रोहित शर्मा ने नो डाउट अपनी कप्तानी का भरपूर हक अदा किया है, विराट शानदार परफॉर्मेंस देते रहे, साथ साथ शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, उभर कर सामने आए और कलेक्टिव पूरी टीम खेली, लेकिन भारत कहां पर चूक कर रहा है और चोक कर जाता है। विक्रांत गुप्ता की जानिब से कहा गया कि 2013 से 23 तक सारे इवेंट्स आपने हारे हैं, और ना सिर्फ हारे हैं बल्कि वन साइडेड पांचों इवेंट भारत हार चुका है। अब ये आप कालीन के नीचे दबाते हैं, विक्रांत गुप्ता ने कहा, लेकिन आगे भी वर्ल्ड कप है, विक्रांत गुप्ता ने कहा, तो उस पर आप क्या करेंगे। और भारत जो पिचेस, जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त ये भी कहा गया विक्रांत गुप्ता की जानिब से कि भारत पिचेस के साथ जो कर रहा है वो बीसीसीआई कर रहा है, आईसीसी नहीं कर रहा था, और फाइनल में भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो पिच के साथ किया गया वो आईसीसी ने नहीं किया था, वो बीसीसीआई की, भारत की अपनी गलती थी, जो कि उनके गले पड़ गई है, और वर्ल्ड कप उनके हाथों से चला गया है भारत के। या नाज़रीन, ये सिचुएशन तो ये रही, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाब रियाज, जी हाँ, वर्ल्ड कप खत्म हुआ है आपको पता है कि इस वक्त, लेकिन पीसीबी में काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़े खिलाड़ी का एक सीरीज से बाहर होने का इम्कान जाहिर हो चुका है।
नाज़रीन, वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप के बाद आपको पता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया, लेकिन उस पर हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया और उसको अब डिफरेंट यूट्यूबर आपको डिफरेंट रंग की खबर देंगे और मुख्तलिफ खबरें देंगे जो कि ऑथेंटिक नहीं है। बात असल में ये है कि वहाब रियाज और हारिस रऊफ की कहानी क्या चल रही है, असल खबर ये है, लेकिन ये कोई आपको नहीं बताएगा। जी हाँ, उन्होंने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार-बार ये कहा कि उनको ऑफर की गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दी, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल नहीं है स्क्वाड के लिए, लेकिन उनको होना चाहिए था। वहाब रियाज की जानिब से ये कहा गया और बार-बार कहा गया कि कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्क्वाड के लिए, टीम पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहिए था। उनकी पहली प्रायोरिटी टीम पाकिस्तान होनी चाहिए थी। हारिस को लेकर बार-बार ये एम्फसाइज किया गया। लेकिन ये बात वाज़ेह तौर पे इंडिया देती है कि अगले सीरीज में कुछ मामलात खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा है, वेस्ट इंडीज का भी दौरा है, उसके बाद फिर आपको पता है पीएसएल भी है, तो काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बिज़ी जाने वाला है स्केड्यूल। लेकिन वहाब रियाज यकीनी तौर पर इस बात ये करके ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो कुछ नाराज़गी का पहलू है हारिस रऊफ के साथ। जबकि हारिस रऊफ ने इस तनाज़ुर में सिर्फ मना किया है। आप उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज कह सकते थे कि ज़ाती बुनियाद पर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो वाज़ेह तौर पर ये पता देती है आने वाले वक़्त में कि हारिस के साथ कुछ आगे मसला होने वाला है। आगे के इवेंट्स में से आज शायद हारिस रऊफ को प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाएगा, ये वाज़ेह तौर पर वहाब रियाज की जानिब से कह दिया गया है। जी हाँ, लेकिन हारिस रऊफ वो इसी वजह से दाखिल नहीं हुए क्योंकि उनको पता है कि आगे भी इवेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी है, पीएसएल भी है, वेस्ट इंडीज भी है, तो वो कुछ आराम करना चाह रहे थे, लेकिन इसको कुछ और रंग देकर इस वक्त मीडिया में उछाला जा रहा है। साथ-साथ नाज़रीन, इरफान पठान की अगर बात करें तो आपको पता है कि जब से भारत वर्ल्ड कप हारा है तो भारतीयों के इस वक्त मुंह बिल्कुल उतर चुके हैं और उन उतरे हुए मुंह को मजीद उतारने के लिए इरफान पठान ने एक ट्वीट डाल दी और आज के वक्त उनकी जानिब से ट्वीट की गई कि जब मैं नाचता था तो पड़ोसियों में क्यों इतनी जो है वो फिक्र होती थी, पड़ोसियों की क्यों इतनी टांगे कांपती थी। ये ट्वीट की गई इरफान पठान की जानिब से, जो कि वाज़ेह तौर पर पता देती है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं भारत में लोग, कि इस वक़्त उनको यकीन नहीं आ रहा कि भारत वर्ल्ड कप हार चुका है। जी हाँ, इस वक़्त इरफान पठान की जानिब से ये ट्वीट सामने आना है, जो कि पता देता है कि वो भी अब घबरा चुके हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। तमाम सिचुएशन पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपडेट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपकी सपोर्ट की, आपकी प्यार की, चाहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ गौहर इशरत। बाबर आजम का ये फैसला अब सही साबित होगा। भारतीय नाम सुनते ही घबराते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में बाबर के सिवा है कौन?